नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीजगणित पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्नों की संख्या टोटल यहाँ पर 7 दी गई है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल को ध्यान देना पड़ेगा और इनके आंसर बहुत ही कम समय में निकलते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दें, 5 सेकंड में आप इसका आंसर पता कर सकते हैं क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू दी गई है यहाँ पर, तो ये प्लस में दी गई है और यहाँ पर वैल्यू दी गई है ये प्लस में दी गई है। तो यहाँ पर जब दोनों वैल्यू यहाँ पर प्लस में हो, जैसे दिया गया यहाँ पर है x प्लस 1/x बराबर है 4 के, तो यहाँ बताना है x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग बराबर बताना हमें क्या होगा। तो यहाँ पर जब भी दोनों प्लस हों, तो इसके लिए ध्यान रखना है रूल, यहाँ पर जब दोनों वैल्यू यहाँ पर प्लस में होंगी तो हमारा जो भी रिजल्टेंट हम रखेंगे वो माइनस में रखेंगे। अभी देखो हम कैसे से सॉल्व कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक माइनस हो और यहाँ पर प्लस हो, तो देखिए अगर दोनों जगह पर प्लस है तो हम लास्ट में जब भी ट्रिक इसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें हम माइनस रखेंगे। अब कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ें हम बताएंगे। 7 प्रश्न दिए गए हैं, सातों प्रश्न अलग अलग नेचर पर आधारित हैं। सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से बीजगणित के जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पर दोनों जगह माइनस माइनस हो, अगर दोनों जगह पर माइनस हो तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना प्लस में रखना है हमें, जो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस में हो, तब हम यहाँ पर प्लस का उपयोग करेंगे। और मान लीजिए पहला हमारा माइनस में है, दूसरा हमारा जो टर्म है वो प्लस में है, तब भी हम प्लस का ही उपयोग करेंगे। कुल मिलाकर दोनों अगर पॉजिटिव हैं तब हम माइनस का उपयोग करने वाले हैं बस। बाकी में कोई साइन चेंज होंगे तो उसमें हम सभी हर एक केस में हम प्लस का ही उपयोग करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी संख्या दी जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। और यहाँ पे वर्ग पूछा गया था, यानी x का वर्ग दिया गया प्लस, और यहाँ पर 1/x का वर्ग है, तो इसका हम कर देंगे वर्ग। अब लगा देंगे। देखो दोनों जगह पर यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। जब दोनों के केस में प्लस हो तो हमने बताया था माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यहाँ से हम 2 को कम कर देते हैं, यानी यहाँ पर जो हमारा वर्ग होता है उसी को यहाँ पे घटा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो 4 चौके 16 और -2 तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 14। ठीक है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर 14 आंसर आ गया। तो देख सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर इसका आंसर निकल के आ रहा है। बशर्ते यहाँ पर ये रूल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे साइन चेंज करने का जो तरीका होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, जैसे हमने माइनस रखा, यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो इसीलिए हमने पहले ही बता दिया कैसे कैसे आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। अगर दोनों वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव में हैं तो हम माइनस लगाएंगे, अगर दोनों नेगेटिव में हैं तो हम प्लस लिखेंगे यहाँ पर। अगर 1 + 1 माइनस है तो जैसा कि 1 + 1 माइनस है तब भी प्लस लगाएंगे, माइनस प्लस है तब भी प्लस लगाएंगे। ठीक है, माइनस किस केस में लगता है, जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, यदि x प्लस 1/x बराबर है 3 के, तो x² प्लस 1/x बराबर बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव है यानी प्लस में है, और यहाँ पर भी प्लस में है, तो दोनों जगह प्लस है तो हमें माइनस रखना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पर संख्या देखें कितनी है, 3, तो 3 लिखेंगे। और वर्ग बोला गया है तो यहाँ पे तो वर्ग लगा देते हैं इनका। अब माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव में हैं। जब दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव हैं तो हम साइन कैसा रखते हैं, माइनस का रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो माइनस हमने लगा दिया। यहाँ पे वर्ग था तो इसलिए हमने 2 माइनस करना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 = 9 और माइनस करेंगे 2 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं इसका आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि x - 1/x बराबर 4 है, ठीक है, तो x² प्लस 1/x² बराबर बताइए। देखिए, यहाँ पर माइनस में टर्म है और यहाँ पर प्लस में है, तो हमने बताया था जब माइनस हो या प्लस हो तब हम वैल्यू कैसी रखेंगे, प्लस में रखेंगे जो भी चेंजेस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक माइनस है एक प्लस है, तो हम प्लस का उपयोग करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहली बात, यहाँ पे वर्ग ही है तो हमें 4 लिखना है, तो 4 का वर्ग करना है, तो यहाँ पर हमें प्लस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है प्लस है इसलिए प्लस रखेंगे और 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 और प्लस हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो इस तरीके से आंसर हमारा कितना आ गया, 18। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x घन प्लस यहाँ पर 1/x
x का घन बताना है क्या होगा। देखिए दोनों जगह पर पॉजिटिव है तो यहाँ तो माइनस आएगा, लेकिन इस बार वर्ग नहीं, इस बार घन है। जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पर है इसको यहाँ पर लिख देंगे और इसका घन कर देंगे, ठीक है। और दोनों जगह प्लस है इसलिए हम माइनस कर देंगे। अब इसमें से कितना कम करना है ये चीज़ समझना है। देखिए अब यहाँ पर जितनी पावर होती है, पावर का गुणा यहाँ पर कर देते हैं जो भी संख्या होती है, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो गया हमारा। तो यहाँ पर 2 का घन करेंगे तो कितना मिलेगा? 8। 8 से 6 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? 2। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ गया? 2। अब कैसे यहाँ पर कम किया गया ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे जब घन की बात करेगा तो जो भी वैल्यू होगी उसका घन कर देंगे, तो इसलिए 2 की पावर हमने 3 लिखा। माइनस दोनों जगह प्लस थी तो इसलिए मैंने माइनस रखा। अब यहाँ पर जितनी पावर है घन की, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हमने रखी है, ये वाली वैल्यू दी जाती है, यहाँ पर जो भी होती है उसके साथ इसको गुणा कर देते हैं और गुणा करके फिर यहाँ पर उसे कम कर लेते हैं, यानी इसी से माइनस कर देते हैं। तो देख सकते हैं उसका आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x का घन माइनस 1/x का घन बराबर। देखिए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है। तो जब हमने बताया था एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो हम इसमें साइन कैसा रखेंगे? प्लस में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखा गया है 5, ठीक है, 5। यहाँ पे घन बोला गया है तो 5 का घन करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो हमारा साइन कैसा रहेगा? प्लस में रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी हमारा साइन है कितना है, यहाँ पे घन दिया गया 3, और इसको हम इसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, तो 15 इसमें जोड़ देंगे। अब 5 का घन करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 125। अब 15 इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 15 जब जोड़ देंगे 125 में तो मिल जाएगा 140। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो अब यहाँ पे x की पावर 4 दी गई है, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी देखिए 4 है। तो जब 4 पावर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने वर्ग और घन में देख लिया तो बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे थे, इसको भी बहुत हम आसानी से सॉल्व करेंगे, बशर्ते यहाँ पर जो भी पावर दी गई है, जैसे 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले वाले के साथ तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? 3। तो पहली पावर हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 लग गया, ठीक है। जब 2 पावर हमने ली है तो माइनस भी हम 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, इसलिए मैंने साइन यहाँ पे कैसा रखा? माइनस में रखा। जब दोनों प्लस में होते हैं साइन यहाँ पर टर्म, तो हम माइनस का उपयोग करते हैं, इसलिए मैंने माइनस रखा। और इसलिए देखो 4, तो 4 के लिए हमने क्या किया है? इसको 2 हिस्सों में तोड़ा है, यानी 2 × 2 में। तो पहले वाले 2 का यहाँ पे वर्ग बना के हम 2 माइनस कर रहे हैं, जिस तरीके से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कितना बन जाएगा? 3 × 3 = 9, 9 से 2 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। कितना आएगा? 7। अब यही 7 हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अगला वाला जो यहाँ पर 2 दिया गया है, ठीक है, पहला हमने यूज कर लिया यहाँ पे, दूसरा वाला यहाँ पर 2 है तो इसकी पावर बना लेंगे। अब इसमें से भी 2 को कम कर देंगे, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49, माइनस करेंगे 2, ये माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना? 47। यही इसका राइट आंसर है 47, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 47। ऑप्शन में तो है नहीं यहाँ पे, तो इसकी जगह पे क्या होगा? यहाँ पर 47 होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 47। तो हमारा आंसर निकल चुका है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर यहाँ पे 4 दिया गया, देखिए सॉरी 5 है। जब यहाँ पे पावर 5 और 4 वाला हमने सीख लिया, 5 को कैसे तोड़ेंगे? 5 को कभी भी 4 और 1 में मत तोड़ना, ऐसे हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हम 2,3 में तोड़ेंगे, ठीक है, 2,3 में तोड़ेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं इसको उसी तरीके से जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है, उसी बेस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कितनी पावर आ रही है? तो पहली हमारे नंबर है 3 करेंगे, पहला टर्म हमारा है 2, तो इसका 2 का वर्ग कर देंगे। जब 2 का वर्ग हमने किया है, वर्ग में हम 2 ही कम करते हैं, और साइन माइनस का में इसलिए रखा क्योंकि दोनों ये पॉजिटिव थे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9, माइनस करेंगे 2 को, कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। कितना आएगा? 7। मैंने इक्वेशन इसे 1 मान लिया, समीकरण कितना? 1 माना है इसे, तो 7 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक।
अब इसमें जो भी यहाँ पे संख्या हमारी 3 थी, इसी का हम फिर से उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, 3। तो इस बार हम 7 को नहीं यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 का उपयोग करेंगे, यही 3। और इसकी पावर कितनी रख देंगे हम? 3 रखेंगे। तो पावर को हमने रखा 3। अब यही जो पावर यहाँ पे 3 थी, इसके साथ गुणा कर जाएगी। तो इस 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा? 9। अब यहाँ पे निकालेंगे, 3 3 9, 9 3 27, यानी 3 का घन कितना होता है? तो आप बताएंगे 27। माइनस करेंगे 9, तो अब कितना आ जाएगा? 18। ये है हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर 18 इन दोनों समीकरणों का कर देंगे गुणा, यानी 18 गुणे 7। तो 18 गुणे 7 आप यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। यहाँ पर 126 आएगा। अब इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 1 2 3 यानी 123। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 123। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।